हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इस टाइप ऑफ क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12th के स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वीडियो है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक्स। ये वीडियो है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर की। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कीटोन्स और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ये सभी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो वीडियो नंबर 1 का आपको कहाँ से मिलेगा? वीडियो नंबर 1 मिलेगा आपको क्लास 12 की प्लेलिस्ट में, जो हमारे चैनल पे है। और इस समय साइड में, ऊपर की साइड अगर आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना डिले करते हुए शुरू करते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के जितने भी मेथड आपके पास हैं वो सभी हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी वीडियो है, जितनी भी सारी प्रिपरेशन है वो सारी के सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जितने भी मेथड एनसीईआरटी में बताए गए हैं वही मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में भी आप जैसे वीडियो को पूरा देखें और एंड में जो आपके लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह के लिंक सब आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। तो पहली चीज़ आती है कि भाई जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पे पहले नोटिस कीजिएगा कि सम ऑफ द जो कंसेप्ट होंगे, सम कंसेप्ट विल गिव ओनली द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जिनसे आपको केवल एल्डिहाइड का मिलेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनसे आपको केवल कीटोन्स की प्रिपरेशन मिलेगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनसे ये दोनों मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन साथ में। तो हमें ये चीज़ें भी याद रखनी है कि किस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, और कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, जिनसे हम केवल कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, जनरली ये टॉपिक साथ में चलेंगे, तो दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स की। ठीक है, किससे करना है? अल्कोहल से। अल्कोहल के लिए आपको बता दूं, अगर जनरली नहीं पता है, तो अल्कोहल में होता है OH ग्रुप। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप होता है उन्हें अल्कोहल कहते हैं। अब अल्कोहल से अगर आप बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन, कि भाई अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड आता है बाय डिहाइड्रोजनेशन, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन, कि भाई ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कैसे एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। ठीक है, सो एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए, एक सीधी सी बात इन्होंने कही कि भाई अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, क्या कर दें? ऑक्सीडेशन कर दें, तो उससे हमें क्या मिल जाएंगे? उससे हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करने से हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ये बात ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब भाई ऑक्सीडेशन करें कैसे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी सारे कंपाउंड यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन में कैरिड आउट बाय यूजिंग एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो एसिडिफाइड, और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो, और मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, और क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हो, CrO3। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल वो होता है जिस कार्बन पे एक साइड OH ग्रुप हो और केवल एक कार्बन सीरीज आए। ठीक, इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो कार्बन की बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से वेरीफाइड होंगी, हाइड्रोजन से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है जिसपे केवल एक ही एल्किल ग्रुप की चेन जुड़ती है। ठीक, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल का आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, जो होता है K2Cr2O7। और क्योंकि हमें ये एसिडिफाइड लेना है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें ऐसे लिखी जाती है, ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है अल्कोहल का, तो यहाँ से बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड RCHO प्लस, साथ में बनता है H2O। तो ये देखिए, जो CHO ग्रुप है ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसलिए यहाँ से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है।
ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन थी वो किसकी प्रिपरेशन थी, एल्डिहाइड की। अब यहाँ पे आर तो मैंने एल्किल के लिए लगाया है, यदि आप एल्किल ना लगाना चाहें जैसे आप CH3 लिख सकते हैं, और फिर मैं इसे लिखता हूँ CH2OH का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊँ, ठीक है, इस बार हम सब्सटेंस को चेंज कर लेते हैं। चलिए मैग्नीज और पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, KMnO4 किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि एसिडिफाइड करना है उसे, ठीक है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा CH3CHO और साथ में बनेगा H2O यानी कि वाटर। तो ये जो एल्डिहाइड बना है, ठीक है, इस एल्डिहाइड का क्या नेम है, इस एल्डिहाइड का नेम है एथेनल। ये आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया एथेनल। वैसे इसका जो नाम है वो है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला आपको ये पता लग गया अभी तो एल्डिहाइड कैसे बना। अब देखते हैं कि भाई अल्कोहल से कीटोन कैसे बन सकता है। सो दे आर सेइंग कीटोन कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, कि जो कीटोन्स होते हैं अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो कीटोन मिलेगा। यानी अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल को लेके आऊँ, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन करा दूँ वही उन्हीं सभी सब्सटेंस से जो अभी यूज़ किए हैं, तो मुझे क्या मिलने वाले हैं, मुझे कीटोन मिलने वाले हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, ठीक है। चलिए केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उससे एटलीस्ट 2 एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए, ठीक। और बाकी बचा एक बॉन्ड, उस पर हम जोड़ लेते हैं कार्बन, ठीक। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4। ओके, सो H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी वाटर को अलग करने में, ठीक। तो क्या होता है, देखिए ये जो होता है C, इस पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाता है और H2O इसमें से अलग हो जाता है, ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये कीटोन का ग्रुप होता है। तो कीटोन की ये पहचान है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके दोनों साइड एल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक। ओके, चलिए अब देखते हैं आर की जगह एल्किल जो ग्रुप है, अब हमारा आर जो है वो एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हमारा एल्किल ग्रुप में हो सकता है। तो चलिए इनमें से कुछ भी एक रख लेते हैं, और R डैश है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लाइक CH3C, और यहाँ पे लिख लेते हैं C2H5, ओके, और ये हो जाएगा CHOH। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और इस 2 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया इनटू द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4, ठीक। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता लग गया है कि जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाता है। तो एज इट इज CH3, यहाँ C, और ये C2H5 एज इट इज लिख लेते हैं, और बस इस वाले कार्बन पे जो बीच में कार्बन है जहाँ से OH लगा हुआ था वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है, और H2O अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना है ये हमारा बना है कीटोन, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा, बताइए इसका क्या नाम होगा। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा 2-ब्यूटेनॉन, 2-ब्यूटेनॉन। ओके, अब एक और बता देता हूँ, इस तरह के कीटोन्स को मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, क्योंकि इसके एक साइड मिथाइल है, ठीक है। इस तरह के कीटोन को हम क्या कहेंगे, मिथाइल कीटोन कहेंगे, ठीक। और ये जनरली 3 और 4 वालों में तो आपको मिल ही जाता है, 5 वालों में मिल जाएगा, लेकिन फिर वो 2 तरह के मिलते हैं, इसलिए मिथाइल कीटोन इसको भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से नोट करने वाली बात ये थी, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता है ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। ये था पहला मेथड अल्कोहल का। चलते हैं दूसरे मेथड पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन अल्कोहल के ही दूसरे मेथड पर। ये है बाय डिहाइड्रोजनेशन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए वर्ड हमें बता रहा है, हम इसमें कर रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन। मैंने वर्ड में पहले भी बताया है, जब भी DE लग जाए इसका मतलब है डिक्रीज कर रहे हो, हटा रहे हो, कम कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है, उसे कम कर रहे हो। तो किसको कम कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन, यानी कि H2 को हम हटा रहे हैं, ठीक। यानी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, क्या सब्सटेंस उसमें यूज होते हैं वो देखते हैं। When alcohol vapor are passed over heavy metal catalyst such as Cu or Ag heated at 573 Kelvin, 1 degree alcohol are dehydrogenated to aldehyde and 2 degree alcohol are dehydrogenated to ketones। देखिए ये कह रहे हैं अल्कोहल को अगर आप हैवी मेटल
अल्कोहल वेपर को अगर आप हैवी मेटल कैटलिस्ट पे पास करो, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एट 573 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, तब जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा वो डिहाइड्रोजनेटेड हो जाएगा, यानी उसमें से ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन हट जाएगी और बनाएगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कीटोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। चलिए फिर इस दोनों को देखते हैं हम एक बार। पहले देखते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल के लिए RCH2OH, दिस इज अवर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर या फिर कॉपर और Ag के प्रेजेंस में। टेम्परेचर है 573 केल्विन। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पे हम इसका कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इसमें से हाइड्रोजन H2 जो है वो अलग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है HCHO प्लस H2, ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। लाइक मैंने R की जगह जो एल्किल ग्रुप है उसकी जगह लगा लिया C2H5 और CH2OH। ठीक है, जनरली हम इसे लिख सकते हैं C3H7OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉपर या फिर सिल्वर हम कुछ भी ले सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, और 573 केल्विन पर जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये बनेगा C2H5CHO प्लस H2। ठीक है, ये बन गया, ये हमारा है प्रोपेनॉल। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जब भी आप लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल जब भी आप लेंगे, चाहे वो कोई सा भी है, ठीक है, प्रोपेनॉल हो या कुछ भी हो, अगर वो 1 डिग्री है तो उससे हमें जो मिलेगा वो हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। अब देखते हैं 2 डिग्री वाला केस। 2 डिग्री के केस में हमें पता है होता है RCHOH, और इस पर एक और R जुड़ा होता है कार्बन पर। ठीक है, ये मैं इस तरह लिखता हूँ। तो इसका भी हम कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हैं तो ये डिहाइड्रोजनेट हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, तो बनाता है कीटोन। ये एज इट इज रहे दोनों एल्किल ग्रुप, और यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और H2 अलग हो गया। ठीक, तो ये जो बना, ये बना है कीटोन। कीटोन में ध्यान देने वाली बात फिर से वही है कि जो दोनों R हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप। आई होप कि जो अल्कोहल से प्रिपरेशन है वो तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले मेथड पर। देखिए, अल्कोहल से प्रिपेयर करने के बाद अब हम चलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। भाई जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, उनसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे एल्डिहाइड या कीटोन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन इस तरह से क्यों लिखी हुई है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने कंसेप्ट लिए हैं, हर एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उससे कितने मेथड से हम कोई सब्सटेंस बना सकते हैं, वो सभी मैंने रिएक्शन इसमें दी हुई है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कि भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोकार्बन जनरली जो यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए वो है एल्कीन और एल्काइन। इन दोनों से ही हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे एल्कीन और एल्काइन में से यूज़ करके इनको एल्डिहाइड और कीटोन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह ही बन सकता है, हाउ एल्कीन इज प्रिपेयर टू, हाउ एल्कीन इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, कि भाई जो एल्कीन है उसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, जब ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तब बनते हैं। ठीक है, सो एल्केन आर डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड ए स्ट्रीम ऑफ ओजोन इज पास्ड। तो सबसे पहले कह रहे हैं, सबसे पहले एल्कीन को जो है डिसॉल्व किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और फिर उस पर ओजोन की जो स्ट्रीम है, ओजोन की जो एक तरह से बहुत तेज वेपर है या स्ट्रीम जो धारा है वो पास की जाती है। ठीक है, एंड बाय दिस रिएक्शन द ओजोनाइड फॉर्म्ड, ओजोनाइड बनता है, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है ओजोनाइड। ठीक है, इज देन डिकम्पोज बाय रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट एंड वाटर, और फिर उसको हम क्या करते हैं, रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं, यानी उसको रिड्यूस कर देते हैं जिंक डस्ट और वाटर के साथ, टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड, जिससे हमें मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड। द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्कीन। अब जो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि एल्कीन में सब्सटीट्यूशन कैसा है। सब्सटीट्यूशन का मतलब है वेयर इज द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलने वाला है या कीटोन मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप रिएक्शन तो बहुत इजी है कि सबसे पहले एल्कीन जो होगा उस पर ओजोन की रिएक्शन होगी। ठीक है, और ओजोन की रिएक्शन से ओजोनाइड बनेगा, फिर उसका क्लीवेज करेंगे जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स का मिलेगा। ठीक, सो रिएक्शन को सिंपली हम कैसे लिखते हैं पहले वो देखिए। हम एक एल्किन ले रहे हैं, एल्किन के जो
खास बात होती है वो होती है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और दोनों साइड ये जो ब्लैंक हैं इनमें हाइड्रोजन भी आ सकते हैं और एल्किल सीरीज भी आ सकती है। फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ, तो ये कह रहे हैं जब O3 के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें एक ओजोनाइड बनता है। अब ओजोनाइड का कॉम्बिनेशन देखिए कैसे होता है। ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे कार्बन पर और इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड, ठीक, और एक ऑक्सीजन नीचे की साइड कुछ इस तरह से बनता है। यानी नीचे वाला एक पेरोक्साइड बॉन्ड है और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है वो दोनों कार्बन से अटैच है, इधर वाले से भी और इधर वाले से भी। मैं नंबर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे जुड़ा है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम ओजोनाइड बोलते हैं। ठीक, अब इसका ब्रेक डाउन होता है। इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने में इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ये वाला पार्ट इधर टूटता है और ये वाला पार्ट इधर टूटता है। तो अगर मैं देखूं तो जब इसका हम क्लीवेज कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है, ये दो पार्ट में टूटा, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इस तरह से टूटता है। तो अब मैं देखूं तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कार्बन पे किस तरह के कंपाउंड जुड़े हुए हैं। ठीक, मैंने इन्हें अलग अलग इसलिए लिखा है, मैं एक साथ भी लिख सकता था ट्वाइस करके, लेकिन अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन पे अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो हम साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C और H, या CH3 और H प्लस O3। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा, तो ओजोनाइड में CH3 एज इट इज, ये C और ये H एज इट इज। अब एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ती है, ठीक है, यहाँ पर इसका CH3 और H एज इट इज, और बीच में जो ऑक्सीजन है वो दोनों इस तरह से जुड़ती है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ओजोनाइड ही बोलेंगे। ठीक है, ओजोनाइड का कॉम्बिनेशन है। ओके, अब ये क्लीवेज होता है, ये टूटता है तो ये इस तरह से टूटेगा, ऐसे। ठीक, तो जब ऐसे ही ये टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में टूटता है? जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में इसका क्लीवेज होता है, टूटता है। ठीक, तो ये बना CH3 CHO प्लस CH3 CHO। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोनों के दोनों एल्डिहाइड ही बने हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड भी बने हैं। आप इसे 2CH3 CHO भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें पता लगा कि अगर हम ओजोनोलाइसिस करें तो हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कीटोन्स कैसे बनेगा, अब हम देख लेते हैं कि भाई कीटोन कैसे बनेगा इस मेथड से। तो कीटोन के लिए क्या खास बात हो रही है? कीटोन के लिए बात हो रही है कि जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है, दोनों दोनों में से कोई अगर हमें एक भी कीटोन चाहिए तो वो हमें जो कार्बन चाहिए वो हमें सेकेंडरी कार्बन चाहिए, यानी इस पे यहाँ पे CH3 होना चाहिए और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। और अगर इधर वाले को भी कीटोन बनाना है तो इधर वाले पे भी दोनों साइड एल्किल ग्रुप चाहिए। तो आप इस चीज को याद रखिए कि जो कीटोन बनेगा उसमें एल्कीन के किसी एक कार्बन पर दोनों पर एल्किल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एल्कीन के किसी एक कार्बन पर दोनों पर एल्किल ग्रुप होना चाहिए, तब हमें एक प्रोडक्ट कीटोन मिलेगा। ठीक, और फिर वही इस पर ओजोन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड लिखने के लिए देखिए ये चीज़ जो होती है बहुत इजी है लिखना, अगर आप इसे प्रैक्टिस के साथ लिखेंगे बाद में तो आपको जल्दी समझ में आएगी। ये बना, फिर इसका रिडक्टिव क्लीवेज होता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड H2 की प्रेजेंस में। तो ये बनेगा CH3 C CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्लस CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन होती है, इसमें दोनों में हमें क्या मिला है? एसीटोन मिला है। ठीक है, कीटोन का फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का, तो ये मिल गया। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन विल गिव ऑन रिएक्टिंग विद ओजोन, तो आपको ये ध्यान देना है कि उस एल्किन के किसी एक कार्बन पर दोनों पर एल्किल ग्रुप होना जरूरी है, तभी कीटोन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक, आई होप कि ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रिपरेशन थी किससे? ये प्रिपरेशन थी एल्कीन से बनाने की। अब हम देखते हैं एल्काइन से कैसे बनाएं। देखिए एल्काइन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो एल्काइन से कैसे बना सकते हैं? तो ये कहना है बाय हाइड्रेशन
ऑफ एल्काइन, कि भाई अगर आप एल्काइन का हाइड्रेशन करा दें, मतलब पानी से रिएक्ट करा दो सिंपल सी, ठीक है, हाइड्रेशन मतलब H2O के साथ रिएक्शन, अगर आप H2O के साथ रिएक्शन करा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर, हाइड्रेशन ऑफ इथाइंस गिव एल्डिहाइड ऑन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कह रहे हैं इथाइन पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, हमारे पास एल्काइन जो होते हैं वो होते हैं जिनमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से। तो इस पर अगर हम वाटर की रिएक्शन कराएं, H2O की रिएक्शन, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, इसमें हमें मिलने वाला है H3CCHO, ये सब्सटेंस मिलने वाला है जो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक। अब ये ध्यान दीजिएगा, इथाइन है, ये इथाइन है, तो इथाइन से तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन इथाइन के अलावा अगर कुछ और होगा, कुछ भी और होगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो जितने भी एल्काइंस है वो हमें कीटोन्स देंगे, ठीक है। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं एक बार, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला है, और इस पर अगर मैं वाटर की रिएक्शन कराऊं तो मुझे क्या प्रोडक्ट इसमें मिलेगा, तो इसमें जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी एक CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कीटोन होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, कि इथाइन के हाइड्रेशन से, इथाइन के हाइड्रेशन से यानी वाटर के साथ रिएक्शन से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और बाकी जितनी भी एल्काइंस हैं, बाकी जितनी भी एल्काइंस है, कोई सी भी एल्काइन हो सकती है, उसके साथ आपको हमेशा कीटोन मिलेगा। हाँ, एक और बात है कि रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन होती है HgSO4 की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में 333 केल्विन पर, ठीक है, और H2SO4 यूज करते हैं इसमें डाइल्यूट। तो ये रिएक्शन कंडीशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एल्काइन से जो प्रिपरेशन थी वो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब तक हमने दो चीजें देखी, एक तो अल्कोहल से प्रिपरेशन और एक हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में दो, एल्कीन से अलग और एल्काइन से अलग, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड या कीटोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दोनों जो चीजें हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही फैमिली से है, कार्बोनिल की फैमिली से है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि उसी की फैमिली से हम एक उसी का प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो कहते हैं फर्स्ट मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, कि भाई फैटी एसिड के जो कैल्शियम सॉल्ट हैं उनका ड्राई डिस्टिलेशन करके, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं कर रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात आती है कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते क्या है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनता है। तो पहले उस चीज को समझिए, ठीक है, कि ये चीजें सब्सटेंस बनता कैसे है। यहाँ कैल्शियम सॉल्ट से क्या मतलब है, या अगर मैं कहता हूँ सोडियम सॉल्ट है तो उससे क्या मतलब है। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक, और इसमें पीछे की साइड एक एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, नहीं पूरी की पूरी कार्बन सीरीज जुड़ सकती है, CH3C2H5 व्हाटसोएवर R की जगह जुड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल ये जो चीज होगी इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, लेकिन अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं, यानी R की जो वैल्यू है, अगर कार्बन 8+ मैं कह दूं, अगर 8+ है तो हम इसे क्या कहेंगे, उसे हम फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। ये तो अभी तक फैटी एसिड की बात हुई। अभी यहाँ कोई कैल्शियम सॉल्ट वगैरह नहीं है। कैल्शियम सॉल्ट कब बनेगा या सोडियम सॉल्ट कब बनेगा, देखिए, अब इस फैटी एसिड के अंदर R एज इट इज रहे और कार्बन पर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो H है उसको हटा के हम कोई सब्सटेंस लगा दें, लाइक सोडियम लगा दें, ठीक है, तो ये जो बनता है इसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर मैं इसी की जगह RCOAG लगा दूं तो इसी में क्या कहूँगा, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक। ओके, अब बात करते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होगा। देखिए, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो यहाँ पर 2 एसिटेट ग्रुप लग जाते हैं इसमें, इस तरह से ही बनता है RCOO, ठीक है। और कैल्शियम 2 को साथ में जोड़ेगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो इस चीज को हम कहते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसी का यूज करके हम देखेंगे कि हम एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो
तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, ओके, तो इस सब को मैं रफ कर देता हूँ। अब शुरू करते हैं। व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड अलोन फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑब्टेन। तो ये कह रहे हैं अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट यूज कर रहे हो, फॉर्मेट का मतलब है ऐसा ऐसा कैल्शियम सॉल्ट फैटी एसिड का जिसमें केवल एक कार्बन होता है, एक एक एसिटेट ग्रुप पे एक कार्बन होता है। ठीक, तो कैल्शियम फॉर्मेट को यूज करके हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। ये होता है HCO, HCO, और ये दोनों साइड जुड़ा है कैल्शियम से। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। और जब इस कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम हीट करें, गर्म करें, केवल इसको सिर्फ गर्म करें, ठीक है, तो इसमें से एक CaCO3 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है और बचता है हमारे पास HCHO, ये बचता है। और ये है क्या, ये है मेथेनल, ये है मेथेनल जो कि एक एल्डिहाइड है। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब बात कर रहे हैं कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो दूसरे कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। ठीक है, यही कैल्शियम फॉर्मेट जो है दूसरे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करे तो वो देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, यही चीज है कि कैल्शियम फॉर्मेट प्लस अदर सॉल्ट ऑफ, अदर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, एक साइड हम कैल्शियम फॉर्मेट रखने वाले हैं और दूसरी साइड हम कोई भी सब्सटेंस रखने वाले हैं, लाइक RCOO और Ca। ठीक है, और यहाँ भी एक यही कंपाउंड होता है, तो ये होता है कोई भी सॉल्ट। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि हमने यहाँ R का कोई भी वैल्यू अभी नहीं रखा है, CH3C2H5 वगैरह। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसकी रिएक्शन आपको कैल्शियम फॉर्मेट से करानी है, जो ऊपर कंपाउंड आया था उसी से करानी है, CaOC, ठीक है, और इसमें H जुड़ा हुआ है। ठीक, ये चीज है। तो इससे हम, इसमें क्या बनता है, जब इसको हीट कराते हैं ना दोनों को आपस में, तो इससे कॉम्बो बनता है और ट्वाइस CaCO3 अलग हो जाता है। पहले तो ट्वाइस CaCO3 यानी दोनों में से कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो दोनों में से अलग हो जाता है और ये बनता है RC⋯OH और RC⋯OH। यहाँ एक देखने वाली, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दो चीजें बनती है। अब ये आपस में जुड़ा कैसे, ये आपस में कहाँ से आपस में जुड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, इतना जो पार्ट है कैल्शियम का वो निकला है पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अलग निकल गया है CaCO3 की जैसे। ठीक, और ये जो पार्ट बचा है C के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, वो R के साथ जुड़ के इस तरह का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो ये भी एल्डिहाइड है। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट यूज किया था। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट यूज किया था इसलिए। अब अगर कैल्शियम फॉर्मेट की जगह कोई भी आप दोनों साइड कैल्शियम सॉल्ट रख ले, सेम या डिफरेंस, तो आपको मिलेगा कीटोन। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कीटोन के लिए क्या रिएक्शन होगी। कीटोन की रिएक्शन के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करने वाले हैं, कीटोन की रिएक्शन के लिए हम दोनों साइड कोई भी कैल्शियम सॉल्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, लाइक RCOO और Ca, इधर भी RCOC। ठीक, और इधर भी मैं जो हुआ पूरा का पूरा जो सॉल्ट है कैल्शियम का वो यूज करने वाला हूँ। और अब की बार मैं इसे लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, OCH3। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर इतने पार्ट में से ये सारा कुछ निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन को हीट करने पे अभी जो R ग्रुप है वो जुड़ जाते हैं इस वाले कार्बन पे, दोनों के दोनों इसमें कार्बन पे जुड़ जाते हैं, तो ये बनता है C⋯OCH3 और एक और इसी तरह का मॉलिक्यूल बनता है COCH3।
तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के हैं क्योंकि दोनों साइड एल्किल सीरीज इसमें लगी हुई है, कार्बन सीरीज इसमें लगी हुई है। अगर आप आर की वैल्यू भी CH3 रख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा ये एसीटोन बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शन थी और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हमने सब्सटेंस है वो बनाकर देख लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और मेथड है। ठीक है, एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से किसको प्रिपेयर करने का, कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको प्रिपेयर करने का, किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने का। ये है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर हम फैटी एसिड का, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सिर्फ, ठीक है, अगर कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करा दें यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उनको ज़्यादा गर्म करके उनका डिकम्पोज करा दें तो हमें क्या मिलता है। ठीक, तो ये कह रहा है बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर मैग्नीज ऑक्साइड एट 575 केल्विन, यानी 575 केल्विन पर मैग्नीज ऑक्साइड पर अगर फैटी एसिड की वेपर को पास करा दें, या फिर एल्यूमिना पर 475 केल्विन पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन, एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। ठीक, ये कॉम्बिनेशन फिर से अलग अलग रहेगा कि कब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, कब आपको कीटोन मिलेगा। तो ये कहना है अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हो, सिर्फ फॉर्मिक एसिड अलोन गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। फॉर्मिक एसिड विद एसिटिक एसिड गिव्स एसिटल्डिहाइड, ये कहते हैं अगर फॉर्मिक एसिड का एसिटिक एसिड के साथ करोगे तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलता है यानी एथेनॉल मिलता है। तो ये दोनों रिएक्शन में आपको केवल एल्डिहाइड मिलता है। फॉर्मिक एसिड विद अदर कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स वेरियस एल्डिहाइड, अगर फॉर्मिक एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है छोटे बड़े कैसे भी यूज करो, तो उनसे आपको अदर्स टाइप के एल्डिहाइड मिलेंगे, यानी कि बड़े थोड़े से बड़े एल्डिहाइड आपको मिल सकते हैं। ठीक, एंड एसिटिक एसिड गिव्स कीटोन, अब अगर आपने फॉर्मिक एसिड की जगह भी एसिटिक एसिड यूज किया तो आपको क्या मिलने वाले हैं, कीटोन मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि कीटोन मिलने के लिए कंडीशन है कि एक साइड तो एसिटिक एसिड होना है और दूसरी साइड कोई भी दूसरा एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के, सॉरी, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के, फॉर्मिक एसिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी के साथ हम एक एक करके इसकी रिएक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड के हम एक एक रिएक्शन को इसमें देखने वाले हैं। चलिए फिर मैं एक एक करके इस रिएक्शन को शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉर्मिक एसिड अलोन गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, कि जो फॉर्मिक एसिड है वो कैसे खुद से क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक, फॉर्मिक एसिड को गर्म करना है इसी के साथ, OHC डबल बॉन्ड OH, इस बार मैंने ऐसे लिखा, ये भी फॉर्मिक एसिड है। ठीक, तो जब इन दोनों को हीट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, 575 केल्विन पर, तो क्या बनता है, यहां से बनता है HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये बनता है मैथेनल, मैथेनल विच इज एन एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड बनता है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में बनता है H2O और साथ में बनती है CO2 गैस, तो ये सब्सटेंस बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को यूज करके हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं फॉर्मिक एसिड विद एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के साथ यूज करते हैं एसिटिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HOC डबल बॉन्ड O, और अब की बार हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा CH3। अब ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड, ये वाला, और ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड ही है। तो क्या अब हमें क्या मिलेगा, तो ये कह रहा है अब भी अगर आपको मिलेगा तो अब भी आपको क्या ही मिलेगा, अब भी आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो उस एल्डिहाइड को बनाते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा HC डबल बॉन्ड O CH3, इस बार जो एल्डिहाइड है वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एथेनॉल। ठीक, तो हमने ये देखा अगर फॉर्मिक एसिड के साथ हम एसिटिक एसिड को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा। अब फॉर्मिक एसिड के साथ आप कोई सा भी एसिटिक एसिड यूज करें आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड को आप हटा दें, फॉर्मिक एसिड की जगह अगर आप एसिटिक एसिड लेके आ जाओ तो आपको कीटोन मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। CH3COOH, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड,
और इस एसिटिक एसिड के हम एसिटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करा लेते हैं, HO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, अब अगर हम इसकी एल्यूमिना Al2O3 पर रिएक्शन करें 475 केल्विन पर, तो क्या मिलेगा, हमें पता है ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि इसमें कीटोन मिल जाएगा अब, और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, जिससे हमें ये ध्यान देना है कि कब हमें कीटोन मिलेगा। जनरली ये रिएक्शन सिंपल नहीं होती। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ी सा याद करने की चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड जब तक यूज़ करेंगे एल्डिहाइड मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड आएगा दोनों साइड तो वो कीटोन्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर दोनों साइड एसिटिक एसिड दिया हुआ है, या एक एसिटिक एसिड और एक बड़े वाला एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो आपको कीटोन मिलेगा। ठीक, इससे नीचे नहीं मिलेगा। अगर एक साइड एसिटिक एसिड दिया हुआ है, दूसरी साइड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है बड़ा, तो आपको कीटोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, फॉर्मिक एसिड है तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, डिपेंड नहीं करता कि दूसरा सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है या क्या है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज द यू कैन से ट्रिक। अब आता है फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे पहली बात होती है कि जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आपने डाइहैलाइड्स नहीं देखा है, ठीक है, आप ये चैप्टर नहीं करा है हेलो एल्केन वाला, तो मैं आपको बता दूं इसका भी जो लिंक है वो अभी साइड में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। जैम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी कोई चीज़ होती है जैम और विसिनल में क्या चेंज है। मान लीजिए एक कार्बन है और इस कार्बन पे कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ड्यूल वाला है डाई वाला है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे इस तरह से हैं। कार्बन और भी है लेकिन एक ही कार्बन पे दोनों है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जैम। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, जैम डाइहैलाइड। ठीक, ओके। लेकिन अगर इस पर दोनों कार्बन पर अलग अलग पर हैं, मतलब दो है डाई है कॉम्बिनेशन लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो इस केस को हम कहते हैं विसिनल। ठीक, तो अभी हम यूज कर रहे हैं जैम डाइहैलाइड, जिसमें कि दोनों डाइहैलाइड जो दो हैलाइड्स हैं वो दोनों एक ही कार्बन पर होंगे। ठीक है, so aldehyde are obtained by alkaline hydrolysis of jam dihalide in which two halogen atoms are attached to the terminal carbon atom। ये कह रहे हैं एल्डिहाइड मिलेगा आपको जैम डाइहैलाइड के एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से, जिसमें दोनों के दोनों जो हेलोजन एटम है वो टर्मिनल कार्बन एटम पे है। किस पे है, टर्मिनल मतलब किनारे वाले कार्बन एटम पे है दोनों हेलोजन एटम। ठीक, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, CH3CH और इस पर दो क्लोरीन हमने लगा दिए, हैलाइड लगा दी, क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, और इसका हम क्या करना है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि ट्वाइस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें हो जाएगा माइनस ट्वाइस KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड निकलते ही क्या होगा, यहाँ पर CH3CH और इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा OH, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो पहले ये बना। अब इसका जब भी हम वाटर के साथ, इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो इसमें बनता है CH3CHO, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकल जाएगा। ठीक है, हीट कराने पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकल जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा CH3CHO, यानी कि एक एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये था टर्मिनल कार्बन वाला, जिसमें जो कार्बन थे दोनों टर्मिनल पे थे। अब ये कह रहे हैं टर्मिनल के अगर अलग है, यानी कि कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जो कार्बन है वो टर्मिनल पे नहीं है, बीच में है, यानी कि एक तरह से सेकेंडरी कार्बन का केस है। ठीक, तब क्या हुआ, तब रिएक्शन को हम देखते हैं, ट्वाइस KOH माइनस ट्वाइस KCl, दोनों जो क्लोरीन है वो हट जाएंगे पोटेशियम के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH3, और दोनों पे क्या आ जाएगा, दोनों पे अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, और फिर इसका डिहाइड्रेशन कराने पे माइनस हो जाएगा वाटर, यानी एक H जाएगा और एक OH जाएगा। ठीक, तो जब ये चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और बीच वाले पर रह जाएगा केवल ऑक्सीजन, यानी कि एक कीटोन हमें मिल जाएगा।
ठीक। तो जब टर्मिनल कार्बन एटम है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और जब टर्मिनल नहीं है तो आपको कीटोन मिलेगा। तो अब हम देखते हैं अगला मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो मेथड आते हैं। पहला मेथड आता है रिएक्शन विद नाइट्राइल्स, कि पहला मेथड है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है नाइट्राइल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक मेथड तो ये आता है, और दूसरा मेथड आता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो ईस्टर के साथ करके भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं ऑन रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। ठीक है, तो नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। So they are saying that Grignard reagent gives aldehyde with hydrogen cyanide HCN and ketones with alkyl cyanide। ठीक है, तो यहाँ से एक बात है कि Grignard reagent की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और अगर एल्किल साइनाइड के साथ करेंगे RCN, ठीक है, यहाँ आर एल्किल ग्रुप है, उसके साथ करेंगे तो आपको कीटोन्स मिलेगा। ठीक, तो ये है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये डायरेक्टली सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। पहले हम एल्डिहाइड के लिए करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड बनाएंगे तो एल्डिहाइड किससे बनता है? हाइड्रोजन साइनाइड से, ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपको नहीं पता है, एक बार उसको याद करा देता हूँ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, ये बताइए आपको। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स नहीं पता है तो उसको आप देख लीजिए। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक चीज़ सबसे बढ़िया है, इसमें होता है एक मैग्नीशियम। ठीक है, अब एक मैग्नीशियम जो होता है इसमें एक साइड तो जुड़ता है कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ गया, मतलब मैग्नीशियम जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, और साथ में मैग्नीशियम के साथ कोई भी होता है हैलोजन। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी हैलोजन इसमें हो सकता है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला, RMgX। ठीक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो अब हमें एल्डिहाइड बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करानी है? HCN से करानी है। तो हम इसे लिखते हैं, चलिए। तो HCN, C और N के बीच होती है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से। फिलहाल मैं RMgX ही लिख रहा हूँ, मैं इसमें R की जगह कोई एल्किल ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ, और कोई भी हेलोजन भी नहीं लिख रहा हूँ X की जगह। ठीक है, पहले इसी से रिएक्शन लिखते हैं। तो होता क्या है, देखिए इसमें रिएक्शन में दो स्टेप में होगी। पहले रिएक्शन में होगी, और एक और बात है कि जो हम इसे यूज़ करेंगे रिएक्शन मीडियम जो होगा वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले इस रिएक्शन में एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, वो होता है HC। C पर जुड़ता है एल्किल ग्रुप Mg वाला, जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप है वो कार्बन पे जुड़ता है, डबल बॉन्ड N, और N के साथ MgX का जो कॉम्प्लेक्स है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, MgX जो है वो जुड़ा रहता है। ठीक, ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड्स। ठीक, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें एक सब्सटेंस मिलता है। एक तो मिलता है एल्डिहाइड, एक मिलता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे होगा RHCHO, एक मिलता है अमोनिया NH3, और Mg के साथ जो X लगा हुआ है वो एज इट इज रहता है, और साथ में इसमें जुड़ जाता है OH। ठीक है, एक ही कंपाउंड मिलता है। तो हमने यहाँ देखा ये RCHO जो बना वो हमारा एल्डिहाइड बना है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या बना है, एल्डिहाइड, क्योंकि हमने HCl लिया था इसलिए एल्डिहाइड बना है। ठीक, अब इस रिएक्शन में जो भी R और जो भी Mg के साथ जो X है उनकी जगह में जो मेन आते हैं ग्रुप्स उनको रख के आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और अब R की जगह हम रख लेते हैं CH3 Mg मैग्नीशियम, और X की जगह हम रख लेते हैं Cl। ठीक है, ये है। तो ये जो CH3 MgCl है, एक तरह से ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि इसमें R की जगह भी कोई ग्रुप आ सकता है और Cl की जगह कोई भी दूसरा हेलाइड आ सकता है। ठीक है, कोई भी हेलोजन आ सकता है। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, और इधर वाला ये है हाइड्रोजन साइनाइड। HCN क्या है हमारा, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इनकी रिएक्शन से पहले मैंने बताया ये होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर मीडियम में, और क्या होगा, सबसे पहले R जो H है और C है उस पर एक R जो एल्किल ग्रुप है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, ये यहाँ पर ये है CH3। ठीक है, तो CH3 जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ गया कार्बन पे। ठीक, और डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन अभी रहेगा और उस पर MgCl जुड़ जाएगा। इस तरह से कंपाउंड बनता है। इट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, वी कैन से इंटरमीडिएट
ओके। और इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर, ठीक है, क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब ये बनेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नाम जो होगा, मेन नाम जो होगा, इसका नाम होगा एथेनल। साथ में बनेगी अमोनिया NH3, और साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनता है MgOH और X का, एक कंपाउंड बनता है, ठीक। तो इस रिएक्शन में हमने जो आपकी बार है HCN के साथ क्या लिया था, CH3MgCl, तो ये बना। अब इसमें बनता एल्डिहाइड है अगर आप HCN लेते हो, ठीक है। और अगर आप एल्किल साइनाइड लेते हो तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड लेते हो तो क्या बनता है, इसमें कीटोन बनता है। तो उसकी रिएक्शन भी देखते हैं, ठीक है। चलिए कीटोन की रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। कीटोन्स कैसे बनेगा, कीटोन्स के लिए हम लेने वाले हैं एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। पहले इसी के लिए रिएक्शन लिख देता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N। और अब मैं फिर से RMgX लिख देता हूँ। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन का मैंने सिंबल ही यूज़ किया है, ठीक है। ये भी रिएक्शन वही, सेम कंडीशन, ड्राई ईथर, और फिर से वही कॉम्प्लेक्स बनेगा R। अब ये जो R होता है, Mg वाला R, इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये R डैश हो गया, डबल बॉन्ड N और MgX, ये वाला बनेगा। ये इंटरमीडिएट है। अपॉन हाइड्रोलाइसिस, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एस्टो और एसिड की प्रेजेंस में, कोई भी एसिड हम इसमें ले सकते हैं, डाइल्यूट एसिड, एस्टोएसोफोर HCl वगैरह, ठीक। जनरली एस्टोएसोफोर यूज़ किया जाता है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, RC, ठीक है। और इस पर एक और R आ जाएगा इस तरह से, और इस कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। साथ में अमोनिया बनेगा NH3, और साथ में वही कॉम्प्लेक्स बनेगा MgOH और X का, ठीक। ये वाला बनता है। तो इसमें जो ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड है कीटोन। ये कंपाउंड कौन सा है, ये कीटोन है, ठीक है। और R डैश वाला है। अब इसमें क्या करने हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि भाई इनकी जगह कुछ ना कुछ रख लेते हैं। लाइक मैंने R की जगह यहाँ पे रख दिया है C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये हमारा है, क्या है ये हम कह सकते हैं कि हमारा साइन ऑफ प्रोपेन है, ठीक है। प्लस अब R की जगह यहाँ पे CH3 Mg और Cl रख दिया, ठीक है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब होगा ये कि ये C2H5 तो एज इट इज़ रहेगा और कार्बन बेस के साथ रहेगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड N और MgCl हो जाएगा। अब ये जो CH3 था, ये जा रहा है कार्बन पे, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3, ठीक। अपॉन हाइड्रोलाइसिस, इसका वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर, ठीक है, क्या होगा, C2H5 एज इट इज़, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड था, इस वाले डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा और CH3 एज इट इज़ रहेगा। ये वाला जो है कीटोन बन गया, और इस कीटोन का नाम है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन बन गया है। साथ में बनेगा अमोनिया NH3, और Mg वाला कंपाउंड बनेगा MgOH और Cl, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नाइट्राइल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड N है, वहाँ पर कीटोन आके जुड़ता है, और साथ में एक जो ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्किल ग्रुप है वो जुड़ता है, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीजन जुड़ गया और एल्किल ग्रुप जुड़ गया। तो इस तरह से हम जब भी RCN यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और जब हम यूज़ करते हैं HCN तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। आई थिंक ये रिएक्शन तो हमारी क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर चलते हैं अगली रिएक्शन पर, ऑन रिएक्शन विद ईस्टर। अब हम देख रहे हैं कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन की ईस्टर के साथ रिएक्शन पे क्या बनता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, ईस्टर्स के साथ। अब ईस्टर्स अगर आपको नहीं पता है कि ईस्टर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट जो टर्म्स है इसकी समझा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, कि ईस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ईस्टर कहाँ से बनता है, ईस्टर जो ग्रुप होता है RCOOR। यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। हमें मेन देखना है कि अब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इनकी क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से ही शुरू करूँगा ताकि आपको समझ में आए आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ सिंपल बिना एरोमेटिक की, और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की भी रिएक्शन इसमें लिख देंगे। यहाँ पर मैं जो लेने वाला हूँ R की जगह पे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये लेने वाला हूँ। प्लस इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं सिंपल वाला लेने वाला हूँ Mg CH3 और Br, ये वाला, ठीक। अब इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, देखिए इसमें क्या होता है
जो ये वाला CH3 होता है, ठीक है, ये वाला जो CH3 है वो कहाँ जाता है, वो जाता है इस वाले कार्बन के पास, ठीक, इस वाले कार्बन के पास, और जो इसमें ऑक्सीजन के साथ आगे वाला CH3 है ये हट जाता है, ठीक। तो यहाँ से जो चीज़ बनती है वो बनती है CH3 C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है, ठीक, प्लस प्लस MgOCH3 और Br, यानी ये वाला जो कंपाउंड था वो अलग होके यहाँ पर आ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यानी पहले वाला जो ये CH3 है ये तो लगा हुआ है, जो हटा वो ये वाला पार्ट है, OCH3 वाला पार्ट, ठीक है। चलिए इसमें तो सारा CH3 था, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। चलिए बेंजल्डिहाइड के लिए कहते हैं। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो ऑब्टेन इन द गुड यील्ड बाय ट्रीटिंग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एथाइल फॉर्मेट। ये कह रहे हैं एथाइल फॉर्मेट को यूज करके, ठीक है, आप क्या बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हो, एथाइल फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा। यानी अब CH3 की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, फिनाइल रखना पड़ेगा, ठीक है, और एथाइल फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। एथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड O C2H5, ये होता है एथाइल फॉर्मेट, ठीक है, प्लस अब ये कह रहे हैं जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप यूज कर रहे हो वो आपको यूज करना पड़ेगा फिनाइल वाला C6H5 MgBr, ये होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। चलिए इनके नाम लिखते हैं। ये वाला है हमारा इथाइल फॉर्मेट और ये वाला कंपाउंड है हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। तो जब इसकी रिएक्शन होती है, फिर से वही मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो C6H5 होता है ये कहाँ जाता है, ये जाता है इस वाले कार्बन पे, ठीक है, और जो ये आगे वाला CO के साथ C2H5 है ये निकल जाता है और ये मैग्नीशियम से जुड़ता है, मतलब कुल मिला के इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये होता है HC डबल बॉन्ड O और इस पर क्या जुड़ गया, C6H5, यानी कि जो फिनाइल था जो था C6H5 वो आके जुड़ गया यहाँ पर, ठीक, प्लस MgO C2H5 और Br, ये अलग हो गया। तो यहाँ से जो कंपाउंड बना है C6H5CHO ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये होता है बेंजल्डिहाइड। अगर ये C6H5 बेंजीन रिंग की तरह से हम लिखें तो इसको ऐसे बनाएंगे और इस पर CHO लग जाएगा, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो बना है वो बना है बेंजल्डिहाइड। अब हम इसे जो कीटोन वाला ग्रुप है एसीटोफिनॉल वो भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एथाइल फॉर्मेट की जगह पर, एथाइल फॉर्मेट की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और दूसरा जो ईस्टर है वो लेना पड़ेगा। आप कौन सा लेंगे, उसमें आप मेथाइल भी यूज़ कर सकते हो, मेथाइल एथाइल एथेनोएट, ठीक है, और भी दूसरे हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कोई और सा लेके हम बनाते हैं अब एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ही रखेंगे अब की बार अलग अलग, प्लस Mg के साथ हम C6H5 ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें एरोमेटिक कीटोन वाला ग्रुप बनाना है, ठीक। तो ये हो गया और साथ में यहाँ पे Br। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वही ये जो C6H5 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला अलग हो जाएगा, ये जाएगा इस मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और उस पर जुड़ गया C6H5, ठीक है, यानी कि बेंजीन का जो रिंग है वो जुड़ गया है, प्लस Mg पर चला गया O C2H5 और Br, ठीक। तो अगर इसको मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है। C6H5 बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन पर एक कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड O और साथ में है CH3। इस कंपाउंड का नाम है, चाहे तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों एक ही है, नीचे वाला स्ट्रक्चर वेज है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन ये बनता है। तो ये एरोमेटिक बनाने के लिए भी है, नॉन एरोमेटिक बनाने के लिए भी है, दोनों चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ईस्टर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगली रिएक्शन पे, ठीक है। 6 मेथड है हमारा फ्रॉम एसिल क्लोराइड। देखिए सभी के सभी जो मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चल रहे हैं और लगभग सब में अब तक जितनी भी रिएक्शन आई है, ठीक है, उनमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो साथ साथ बनते आ रहे हैं, उसी रिएक्शन से उसी तरीके से कीटोन के साथ एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी बन रहा है,
ठीक, अगली रिएक्शन जो आती है वो आती है फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स, एसिल क्लोराइड से। और इस रिएक्शन का में जो पहला पार्ट आता है वो आता है रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड का रिडक्शन, यानी ये नेम रिएक्शन है। और जहाँ भी नेम रिएक्शन आती है मैं आपको बता दूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन, क्योंकि जनरली ये पूछ भी लिया जाता है एक रिएक्शन देके कि इस रिएक्शन का क्या नाम है या कौन सी ये रिएक्शन है। तो रोजनमुंड रिडक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एसिल क्लोराइड्स कैन बी रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड with hydrogen in the boiling xylene using palladium or platinum as a catalyst supported over barium sulfate addition of as catalyst poison। तो देखिए अगर सिंपल सी बात देखें तो सिंपल सी तो ये चीज़ कह रहे हैं कि एसिल क्लोराइड का रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड में, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक, लेकिन इसके लिए जो हाइड्रोजन होगी एक तो वो बॉइलिंग जाइलिन में होगी, जिसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। और ये जो कैटलिस्ट है वो सपोर्टेड है किसके ऊपर, बेरियम सल्फेट के, और इसमें थोड़ा सल्फर भी है एज ए कैटलिस्ट पॉइजन। तो काफ़ी सारे इसमें जो कैटलिस्ट वगैरह है वो यूज़ हुए हुए हैं। यहाँ पर एक खास बात आ रही है दैट कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कीटोन जो है इस रिएक्शन में प्रिपेयर नहीं हो सकती। ये इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे दी कि भाई कीटोन नहीं बन सकती। कीटोन क्यों नहीं बन सकती इसका भी रीज़न दूंगा, और एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बन रहा है पहले ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर एसिल क्लोराइड नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं एसिल क्लोराइड होते क्या है। देखिए एसिल क्लोराइड का जो ग्रुप है उसे समझ लीजिए। देखिए क्लोराइड आ रहा है तो जाहिर सी बात है हैलोजन फिक्स है कि यहाँ पर क्लोरीन ही है। ठीक है, और एसिल क्लोराइड कहते किसे हैं, ये ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अगर देखें तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड का ही ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का ही एक ग्रुप है आर सी ओ सी एल। ठीक है, ये होता है। अब इसको क्या करा रहे हैं, ये इसको करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी रिएक्शन जो रही है वो हाइड्रोजन के साथ हो रही है। और हाइड्रोजन का इन्होंने कहा है कि बहुत सारे कंपाउंड्स में है, तो हाइड्रोजन किस में है, एक तो हाइड्रोजन है बॉइलिंग जाइलिन के अंदर, सपोर्टेड ओवर बॉइलिंग जाइलिन, साथ में है इसमें प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट, और साथ में है बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सल्फर एज ए कैटलिस्ट पॉइजन, ये भी यूज़ हो रहा है BaSO4 एंड S। तो हमने यहाँ सारी कंडीशन लिख दी एरो के ऊपर जितनी भी चीज़ हमने यूज़ की। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है ये चीज़ आपको समझने की। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन से जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन HCl के साथ अलग हो जाएगी। ठीक है, HCl बना के अलग हो जाएगी। तो ये हो रहा है RC डबल बॉन्ड O एज इट इज, और यहाँ पर एक H जुड़ जाता है और एक HCl अलग हो जाता है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बना है एल्डिहाइड। क्या बना है, एल्डिहाइड। अब इसमें कीटोन क्यों नहीं बन सकता, कीटोन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि देखिए RC है और C पे एक साइड Cl फिक्स है, तो यहाँ कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप नहीं आ सकता। ठीक है, एसिल क्लोराइड में, क्योंकि केवल एल्किल ग्रुप एक साइड जुड़ सकता है। दूसरी साइड है जो कंपाउंड हम जोड़ रहे हैं वो केवल हाइड्रोजन है, उसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ेगा, जिसके कारण इस पे कोई भी कीटोन प्रिपेयर नहीं हो सकती। तो एसिल क्लोराइड की रोजनमुंड रिडक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन्स नहीं बनता। इस चीज को आप नोट कीजिए, रोजनमुंड रिडक्शन में हमें क्या मिलता है, ओनली एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन नहीं मिलता। कई बार आपसे ये भी कहा जाएगा कि रोजनमुंड रिडक्शन विच गिव्स एल्डिहाइड कीटोन बोथ नन ऑफ दिस, सो केवल आंसर होगा एल्डिहाइड। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए अब कीटोन जो है वो इस रिएक्शन में तो मिला नहीं, तो कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हमें एसिल क्लोराइड से ही कीटोन को प्रिपेयर करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, कह रहे यस इट इज़ अ मेथड। सो देयर इज अ मेथड, कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाई एल्किल कैडमियम ऑन एसिल क्लोराइड्स। ये कह रहा है डाई एल्किल कैडमियम की ओके, डाई एल्किल कैडमियम को यूज़ करो एसिल क्लोराइड के साथ तो आप कीटोन बना सकते हो। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, एसिल क्लोराइड वही RC डबल बॉन्ड OCl, ये होते हैं हमारे एसिल क्लोराइड्स। ठीक, एसिल क्लोराइड्स, और इस पर यूज कर रहे हैं डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम का मतलब है R2CD, ये है डाई एल्किल कैडमियम, क्योंकि R जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है वो भी 2 और ठीक है, और साथ में है कैडमियम, तो इसका नाम हो गया डाई एल्किल कैडमियम। अब ये कह रहे हैं इसकी रिएक्शन में अगर आप यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जो CD है, जो कैडमियम है वो Cl को लेके जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर CD की जो वैलेंसी है वो 2 है और जो क्लोरीन है वो 1 है, तो वो हमें ये कंपाउंड डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है 2RC डबल बॉन्ड O और Cl हटेगा, उसकी जगह जोड़ेंगे एल्किल ग्रुप। ठीक है,
और Cd के साथ दोनों क्लोरीन एटम चले जाएंगे, CdCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो ग्रुप आया है वो किसका ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से कीटोन प्रिपेयर हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, एल्किल ग्रुप की जगह R की जगह हम कुछ रख लेते हैं, R की जगह हम CH3 रख रहे हैं, और जो R2- है उसकी जगह हम C2H5 रख रहे हैं। दोनों दोनों एल्किल ग्रुप की जगह जो कैडमियम के साथ है उनकी जगह C2H5 रख रहे हैं, ठीक। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसका नाम है एथेनॉल क्लोराइड, इस सब्सटेंस का नाम है एथेनॉल क्लोराइड, और साथ में हम यूज कर रहे हैं C2H5 डाई C2H5 टू CD कैडमियम, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाई इथाइल कैडमियम, डाइथाइल कैडमियम, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, अब जो ये C2H5 है ये दोनों Cl की जगह अटैच हो गई, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और देखिए कैडमियम को चाहिए 2 क्लोरीन, तो हमें ये ट्वाइस करना पड़ेगा कंपाउंड का, तो यहाँ भी ट्वाइस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा CdCl2। तो ये जो कंपाउंड है ये हमें क्या बना रहा है, ये हमें कीटोन दे रहा है, ठीक है। तो इस कीटोन का क्या नाम होगा, इस कीटोन का नाम होगा ब्यूटेनॉन। और अगर आप यहाँ पे केवल CH3 यूज करते हैं तो यहाँ C2H5 की जगह केवल CH3 ऐड हो जाता। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर है कि रोजनमूल रिडक्शन केवल एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए है, कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए एसिल क्लोराइड से हम डाई एल्किल कैडमियम यूज कर रहे हैं एसिल क्लोराइड के प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि सर डाई एल्किल कैडमियम कैसे प्रिपेयर होगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि डाई एल्किल कैडमियम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो आ सकता है, तो इसके लिए भी मैंने अलग से ये रखा हुआ है कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। So the dialkyl cadmium is prepared by the reaction of anhydrous CdCl2 with Grignard reagent। तो देखिए CdCl2 की Grignard reagent के साथ रिएक्शन जो होती है उससे प्रिपेयर होता है डाइएल्किल कैडमियम, ठीक है। तो किसकी रिएक्शन से, CdCl2 की Grignard reagent की रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हम करेंगे डाइएल्किल कैडमियम। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, ट्वाइस RMgX ट्वाइस RMgX प्लस CdCl2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रिपेयर होगा R2CD और यहाँ चला जाएगा Mgx जो भी है वो, और साथ में Cl, ठीक, ट्वाइस ये कंपाउंड बनेगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था R2CD यानी कि डाइएल्किल कैडमियम जो हमें चाहिए था वो बन गया है, ठीक। तो ये डाइएल्किल कैडमियम की प्रिपरेशन थी। एक और बात है, जो प्रीवियस मेथड आया उससे आप क्या कर सकते हैं, आप उससे एरोमेटिक जो बेंजीन है एरोमेटिक बेंजीन भी बना सकते हैं। एरोमेटिक बेंजीन की कैसे मतलब है कि आप जो एसिटोफेनॉन कंपाउंड है वो भी बना सकते हैं। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं, पिछली वाली रिएक्शन में जो हमने देखी है इसमें, ठीक है, इससे हम एरोमेटिक वाला कैसे बनाएं। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब की बार हम जो एसिल क्लोराइड ले रहे हैं वो हम कौन सा ले रहे हैं, वो हम एरोमेटिक ले रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ इस पे है C डबल बॉन्ड O और साथ में Cl, ठीक। अब हम जो एल्किल कैडमियम ले रहे हैं, मान लो आपके पास CH3 CD और CH3 लिया, देखिए ये भी डाई एल्किल कैडमियम ही तो है, इस पे 2 CH3 ग्रुप है तो मेथाइल हो गया, तो डाई मेथाइल कैडमियम हो गया, ठीक। ये वाले कंपाउंड भी हम 2 ही लेंगे क्योंकि फिर हमें CD के साथ इसमें 2 क्लोरीन चाहिए होती है। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, जो ये CH3 है वो कहाँ जुड़ेगा, वो क्लोरीन की जगह पे जुड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन जो कि एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन। और साथ में क्या निकलता है, साथ में निकलेगा CdCl2। ये 2 कंपाउंड थे, दोनों पे एक एक CH3 जुड़ गया है 2 Cl की जगह, ठीक। तो इससे आप एरोमेटिक वाले भी बना सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ चलते हैं आप अगले मेथड पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से देखते हैं, देखिए अभी नाइट्राइल्स आया था, आप कहेंगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आया ही था नाइट्राइल्स, तो वो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हम देखते हैं नाइट्राइल्स की किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ठीक है, जिससे हम
एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफाइड लिखा हुआ है ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, तो नाइट्राइल्स की जो रिएक्शन है वो भी केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए है। और ये बात मैं बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कुछ रिएक्शन से दोनों चीज़ें बन सकती है, कुछ रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बन सकते हैं और कुछ से सिर्फ कीटोन बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करके जरूर रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे नाइट्राइल्स आया तो ये कह रहा है नाइट्राइल से सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं। सो दे आर सेइंग एल्किल साइनाइड इज डिजॉल्व इन ईथर, कि एल्किल साइनाइड को पहले ईथर में डिजॉल्व किया जाता है एंड रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसे रिड्यूस किया जाता है, दस हाइड्रोलाइज्ड विद बॉइलिंग वाटर टू गिव एल्डिहाइड। और फिर ये क्या होता है, फिर ये हाइड्रोलाइज किया जाता है बॉइलिंग वाटर के साथ ताकि उससे एल्डिहाइड मिल सके, ठीक है। तो रिएक्शन अगर देखी जाए तो रिएक्शन यहाँ पे भी दो पार्ट में ही होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टेनस क्लोराइड है SnCl2 है, जब इसकी आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ट्वाइस HCl के साथ, तो ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखिए ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कि ये एक कंपाउंड तो बनाता है SnCl4 प्लस, इसमें से दो हाइड्रोजन जो है नेसेंट हाइड्रोजन एटम वो अलग निकल जाते हैं, ठीक है। यही जो होते हैं वो रिडक्शन के लिए काम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एल्किल साइनाइड RCN, ठीक है। तो वही लिखने वाला हूँ RC∼N, और हाइड्रोजन हमें मिल गई 2H इंटू द प्रेजेंस ऑफ HCl हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्योंकि HCl अभी एक बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है इसके साथ जुड़ के। तो ये बनता है C पर एक H लग जाएगा, डबल बॉन्ड N, और इसमें H होता है और साथ में जुड़ता है Cl, HCl, ठीक। अपॉन हाइड्रोलाइसिस, अब हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2 के प्रेजेंस में तो ये बनाता है एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में इसमें बनेगा NH4Cl ये बनता है, ठीक। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा वो बना एल्डिहाइड। तो रिएक्शन अगर देखो तो दो रिएक्शन दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमारा इंटरमीडिएट बनता है, दूसरे पार्ट में हमारा मेन जो हमें चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो बनता है, ठीक है। तो अब इसमें हम R की जगह कोई भी हम ग्रुप लगा सकते हैं, लाइक CH3 लगा देते हैं, CH3 C∼N, ठीक है। इथाइल साइनो इथाइल या फिर इथाइल नाइट्राइल्स, ठीक है, प्लस 2H इंटू द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा CH3C, इस पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन जो यहाँ से मिला है हमें बीच में से, ठीक है। डबल बॉन्ड N, एक H पे, H जो है वो नाइट्रोजन पे लग जाएगा और साथ में इनटू में HCl, ठीक। ये कंपाउंड बनता है और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर H2 की प्रेजेंस में क्या बनता है CH3CH और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्लस NH4Cl। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या बनता है, ये बनता है एसिटाल्डिहाइड या फिर इसे आप कहेंगे एथेनॉल, ये बनता है, ठीक। तो इस रिएक्शन में हम कीटोन प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिर से बता दूं, क्योंकि कीटोन के लिए यहाँ पे हमें जो दूसरा कंपाउंड जो साथ में छोड़ते हैं वो भी जनरली ऐसा चाहिए था जिसमें एल्किल हो, लेकिन हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं जिसमें एल्किल कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ से केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता, ठीक। अब इसमें एक और आता है नाइट्राइल से रिएक्शन में स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स का रिडक्शन, ये भी एक मेथड है और ये नेम रिएक्शन है, तो मैं आपको फिर से बता दूं ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। स्टीफन्स रिडक्शन, nitriles can be selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride CH3 whole twice CH2 whole twice AlH, इसे कहते हैं डाइबॉल H, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। तो ये कह रहे हैं नाइट्राइल्स जो होते हैं वो डाइबॉल H के थ्रू किस में रिड्यूस हो जाते हैं, इमाइंस में रिड्यूस हो जाते हैं विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्डिहाइड, और जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं, कह रहे हैं हम सबसे पहले यूज करेंगे नाइट्राइल्स RC∼N, और इसकी हमने डाइबॉल H से रिएक्शन कराई है, ठीक है। किससे, डाइबॉल H, ठीक, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटिल हाइड्राइड, ठीक। और ये रिएक्शन जो होगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो यहाँ से बनता है इमाइंस। अब इमाइंस क्या होते हैं, इमाइंस देखिए RC, एक H इस पे आएगा डबल बॉन्ड और एक H आएगा इस पे, ये जो ग्रुप बना है ये बना है इमाइंस, इनको हम क्या कहते हैं, इमाइंस कहते हैं, ठीक। और इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे, इमाइंस का हाइड्रोलाइसिस कराने पे, ठीक है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड
डाइल्यूट एसिड, ये बनता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH4 NH3 बनता है, अमोनिया बन जाती है। ठीक, तो यहाँ से ये जो कंपाउंड मिला है वो बना है हमें एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल्स का यूज़ करके किसकी प्रेजेंस में, डायबोल H की प्रेजेंस में पहले इमाइंस बनता है, जो फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में उसे हाइड्रोलाइज करके हम एल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। तो ये था स्टीफन रिडक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम देखने वाले हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है एक्चुअली देखा जाए तो कुछ मेथड ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक जो मेथड है वो अलग किए हुए हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं, पहला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है जनरली ये एल्किन और एल्काइन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन से मतलब है जो बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोकार्बन सिंपल वाले हैं, जैसे लाइक टोलुइन से प्रिपरेशन होती है तो वो कैसे होती है। ठीक है, ये वाले मेथड है, और इनसे अब की बार हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं कौन से, वो बना रहे हैं हम एरोमेटिक। ठीक है, तो फिर हम चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। रिएक्शन नंबर 8 है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहले इसमें आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शंस। ओके, ये कह रहे हैं टोलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, किससे करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और इस रिएक्शन को, ये एक नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन है तो मैं आपको कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, और टोलुइन से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, टोलुइन व्हेन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड इन CS2 और CCl4। ये कह रहे हैं जो टोलुइन होता है वो क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है किसमें, CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में। अब ब्राउन कलर प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो इससे क्या होता है, एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बनता है विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस विद वाटर गिव्स बेंजल्डिहाइड, और फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करने पर वाटर के साथ बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टोलुइन बनाने वाले हैं क्योंकि टोलुइन पर ही ये रिएक्शन हो रही है। तो टोलुइन होता क्या है, टोलुइन होता है जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एक CH3 जब लग जाता है, ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप जब लग जाता है तो इसको हम कहते हैं टोलुइन। इसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। अब टोलुइन के ऊपर क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 होता है। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में इन्होंने कहा, ये किया है इन्होंने CS2 या फिर CCl4 की प्रेजेंस में आप इसे लेंगे, टोलुइन को लेंगे CS2 या फिर CCl4 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ओके, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है उसमें जो C है उसके साथ ही कंपाउंड जुड़ता है O Cr Cl2OH होल ट्वाइस। ये कंपाउंड इस तरह जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है CH3 पे ऑक्सीजन के साथ ये दो जो मॉलिक्यूल है क्रोमिल क्लोराइड के वो आके जुड़ जाते हैं। ठीक, ये बनता है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ब्राउन कलर का बनता है। कैसा बनता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक, और ब्राउन कलर का ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर में, ठीक है, क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में होता है बेंजीन के ऊपर CHO, तो ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से इटार्ड रिएक्शन होती है। तो इटार्ड रिएक्शन के लिए आप क्या याद रखोगे, इटार्ड रिएक्शन के लिए याद रखोगे कि टोलुइन के साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, क्रोमिल क्लोराइड की, और क्रोमिल क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं वो CS2 या Cl2 के प्रेजेंस में करते हैं। तो इसमें एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है और उसका हाइड्रोलाइसिस करने पे हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं अगले मेथड पे। सेकेंड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिक ऑक्साइड। ये कह रहे हैं टोलुइन का आप क्रोमिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने पर भी क्या बना सकते हैं, आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को देखेंगे। तो पढ़ते हैं टोलुइन व्हेन रिएक्ट्स विद क्रोमिक ट्राईऑक्साइड, कि जब जो टोलुइन है वो क्रोमिक ट्राईऑक्साइड यानी CrO3 के साथ रिएक्ट करता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसकी किसकी प्रेजेंस में करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, टू फॉर्म बेंजलाइडीन। तो ये बनाता है बेंजलाइडीन डाई एसिटेट, बेंजलाइडीन डाई एसिटेट बनाता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एल्कोहली और एन एसिड गिव्स बेंजल्डिहाइड। और फिर जब ये बेंजलाइडीन डाई एसिटेट बनाता है तो उसका हाइड्रोलाइसिस करने पे, हाइड्रोलाइसिस एल्कोहली या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में हो सकता है, और तो फिर ये क्या बनाता है, फिर ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अगर देखा जाए तो ये भी दो पार्ट में है, कि पहले जो टोलुइन है वो क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनाएगा और बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस
किया जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये सारी की सारी अगर देखा जाए तो 2 स्टेप रिएक्शन में कह सकता हूँ, 2 स्टेप में होती हैं, 2 स्टेप में आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए ये रिएक्शन हो जाती है इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने कहा पहले क्रोमिक ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो CrO3, और इसकी जो क्रोमिक ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO2O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूँ, CH3 होता है, C होता है, C में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती है, और फिर इसी तरह का CH3 C डबल बॉन्ड O ये जुड़ता है। तो ये जो होता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले जब इसकी रिएक्शन टोल्यूइन के साथ हो रही है तो ये इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। उस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजिलाइडिन डाइएसिटेट। उसका स्ट्रक्चर होता है CH, और 2 हाइड्रोजन निकल के दोनों पे क्या जुड़ जाता है, दोनों पे एक कंपाउंड जुड़ जाता है, ये वाला OCOCH3 होल ट्वाइस, ये जुड़ जाता है, ठीक। अब इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे, इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे एक बेस या किसी एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे, ठीक है, हमें मिलता है एल्डिहाइड। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्डिहाइड CHO, ठीक है। तो ये मिलता है एल्डिहाइड क्योंकि ये बेंजीन के साथ है, इसलिए इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक। तो ये रिएक्शन कितने पार्ट में, ये रिएक्शन 2 पार्ट में, और साथ में इसमें एक कंपाउंड और बन जाता है ट्वाइस CH3COOH, एसिटिक एसिड भी इसमें बन जाता है। लेकिन हमें मेन जो चाहिए वो चाहिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी। अब बात कर रहे हैं अभी तो जो सारी चीज हो रही है वही वो बन रहा है CH3, यानी कि CH3 का पूरा टोल्यूइन में जो CH3 है उसमें पूरे के पूरे का हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक। क्या कोई ऐसी रिएक्शन है कि CH3 तो लगा रहे लेकिन उसके साथ में CHO जुड़ जाए या एल्डिहाइड जुड़ जाए? तो बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है, उसे कहते हैं बाय साइड चेन, ओके, बाय साइड चेन ट्रांसफर कह सकते हैं आप। सो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जब साइड चेन में अगर हमें एल्डिहाइड जोड़ना हो तो ये कह रहे हैं पहले बाय साइड चेन का क्लोरीनेशन कर लो, टोल्यूइन का क्या कर लो, साइड चेन क्लोरीनेशन कर लो, और फिर उसे हाइड्रोलाइसिस करा दो तो आपको बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन गिव्स बेंजल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो ये कहना है सबसे पहले टोल्यूइन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन। अब देखिए ये जो चीज है वो समझिएगा, जो बेंजीन है CH3, अगर हम इसका साइड चेन क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि Cl2 और जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तब जो ये CH है इसके ऊपर Cl2 लग जाता है 2, ठीक है। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 373 K पर हाइड्रोलाइसिस कराने पे इसका बनता है बेंजल्डिहाइड। इसका क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, और साथ में ट्वाइस HCl इसमें अलग हो जाता है। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पहले डायरेक्ट टोल्यूइन से ना करा के, ठीक है, आप साइड चेन क्लोरीनेशन से भी आप इसे करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन और कोच रिएक्शन। देखिए अभी तक जितनी भी रिएक्शन हुई उसमें हम हाइड्रोकार्बन वाला यूज करते हैं, यानी बेंजीन के साथ CH3 यूज करते थे। अब जो रिएक्शन आ रही है वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ की आ रही है, ऑन बेंजीन। Benzenes react with CO and HCl gas in the presence of anhydrous AlCl3 and cuprous chloride gives benzaldehyde। तो ये कह रहे हैं बेंजीन जो होता है CO और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और क्या बनाती है, बेंजल्डिहाइड बनाती है। तो एक छोटी सी रिएक्शन है ये तो बहुत, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब क्या है, टोल्यूइन नहीं है, डायरेक्ट बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन नहीं है। और बेंजीन की हमें रिएक्शन करानी है किसकी, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 या तो लेंगे या साथ में लेंगे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ये लेंगे, ठीक। और इससे हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा और HCl इसमें अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक, ओके। अब आप कहेंगे सर HCl यहाँ भी था, HCl यहाँ भी था, तो ये तो हमने लिखना ही नहीं था। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ना CO और HCl, इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों एज ए एक सिंगल कंपाउंड वर्क करते हैं, वो होता है HOCCl, ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ के कीजिएगा कि ये जो कंपाउंड बना रहा है CO HCl, ये मिक्स करके कंपाउंड बना रहा है, ऐसा नहीं है कि HCl एज इट इज निकल गया, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है वो अलग तरीके से होता है।
ये थी बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है, तो जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। एक और रिएक्शन है इसी नाम से रिलेटेड है, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए ये अलग है, गाटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग है। दोनों के जो कंपाउंड्स हैं, जो दोनों के रिएजेंट्स हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। गाटरमैन कोच CO और HCl के साथ रिएक्शन है, और गाटरमैन एल्डिहाइड में बेंजीन के HCN और HCl के साथ रिएक्शन है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये कहना है बेंजीन रिएक्ट विद HCN एंड HCl gas in the presence of anhydrous Al3 a complex compound is formed which upon hydrolysis gives benzaldehyde। ये कहना है इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और फिर बेंजल्डिहाइड, यानी कि 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले कहना है कि भाई जो बेंजीन है, बेंजीन पे इन्होंने रिएक्शन करानी है, किसकी? बेंजीन पर रिएक्शन करानी है HCN की, HC≡N, इस तरह भी लिख सकते हैं, और साथ में इसमें होगा HCl। तो ये कह रहे हैं एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी कंडीशन जरूर लिखनी है, एनहाइड्रस AlCl3। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स होता है CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, ये बनता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे, यानी इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है एल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है? CH जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ बचेगा उसमें एक अमोनिया बनेगा और एक HCl बन जाएगा अलग से। ठीक, तो इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हो कंबाइनली NH4Cl बनता है। ठीक, तो ये कंपाउंड बन जाता है। अब आप ये देख सकते हो कि गाटरमैन से 2 रिएक्शन आई हैं, एक में गाटरमैन कोच है और एक में गाटरमैन एल्डिहाइड है। दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो आपको थोड़ा इनमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो CO है तो गाटरमैन कोच है, और एल्डिहाइड है तो HCl और HCl है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अब देखिए ये है रायमंड टीमर रिएक्शन। अभी तक हम जो चीजें यूज कर रहे थे उसमें बेंजीन के साथ CH3 था, यानी कुल मिला के एक सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन था। ये सिर्फ आप कहें तो बेंजीन थी। अब हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो दोनों की दोनों ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। देखिए, ठीक है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ। तो इसमें पहली चीज आती है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसमें CHO के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, यानी OH ग्रुप जुड़ा होगा, उस कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहली एट 333 टू 343 केल्विन। तो ज़्यादा कुछ टेम्परेचर इसमें नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? फिनॉल से बना रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन से? क्लोरोफॉर्म और कोई एल्कोहली, यानी कोई भी बेस के साथ रिएक्शन से। ठीक, चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम लिखने वाले हैं फिनॉल, क्योंकि इसमें ये जो रिएक्शन प्रिपेयर हो रही है इसमें फिनॉल से हो रही है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर जब एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। ये एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। ठीक है, फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और कोई भी एल्कोहली के लिए हम ले लेते हैं NaOH, या आप KOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर ले रहे हैं 333 टू 343 केल्विन। ठीक, और अब ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एक पैरा सब्स्टिट्यूट बनता है और एक बनता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड बना है ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये ऑर्थो क्यों है? देखिए जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, और इसमें ऑर्थो के साथ साथ पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी बनता है। पैरा सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? OH सबसे ऊपर और CHO सबसे नीचे, लेकिन CHO का जो ग्रुप है वो बड़ा है इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और जो एल्कोहल है वो 4th नंबर पे काउंट होगा। ठीक, इसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं इसे। अब इन कंपाउंड्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो की जगह पे 1 2, ठीक है, और पैरा की जगह पे आप लिख सकते हो P की जगह पे 1 4। ठीक है, 1 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसे लिख सकते हो 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है ये अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है केवल एल्डिहाइड वाला। इसमें आप देख सकते हो एल्डिहाइड के साथ में फिनॉल है, एल्डिहाइड के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये कंपाउंड अलग है।
अभी तक हम जो कर रहे थे केवल बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये वाला कंपाउंड बेंजल्डिहाइड के साथ अल्कोहल भी कंटेन करता है, OH ग्रुप भी कंटेन करता है। ठीक, अभी तक हमने जो रिएक्शन देखे उसमें हमने केवल एल्डिहाइड बनाया है, बेंजल्डिहाइड बनाया है। किसी में भी अभी तक हमने कीटोन वाला ग्रुप नहीं बनाया, यानी बेंजोफिनोन या फिर एसिटोफिनोन भी कुछ नहीं बनाया। तो अब जो रिएक्शन आ रही है 10th नंबर पे, ठीक है, जो 10th नंबर पे जो रिएक्शन आ रही है वो आ रही है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। और इसमें हम प्रिपेयर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, यानी अब जो हम प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे कीटोन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड हम इसी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एसिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड टू फॉर्म एसिटोफिनोन। ये कह रहे हैं इसमें एसिल क्लोराइड जो होता है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, सॉरी बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और एसिटोफिनोन बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई एसिल क्लोराइड क्या होता है, तो यहाँ देखिए एक बार एसिल क्लोराइड, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होता है, एक R ग्रुप होता है, ठीक है, और C के ऊपर होता है डबल बॉन्ड और साथ में होता है क्लोराइड ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहते हैं एसिल क्लोराइड। यहाँ R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं अगर आप एल्किल वाला बना रहे हो, या फिर कोई भी एरिल ग्रुप भी आप जोड़ सकते हैं अगर आप बेंजीन वाला बना रहे हो। ठीक, तो आप इस तरह का बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर हम R की जगह CH3 लगाएं तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में CH3 COCl। तो ये होता है एसिल क्लोराइड की कहानी, इतनी बात। ठीक, अब इसी को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये है हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग पर हम रिएक्ट कराने वाले हैं Cl C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए मैंने उल्टा करके लिख लिया, बात एक की है। और इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लुईस एसिड होता है, इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होता है, देखिए अब सुनिए, ये जो कंपाउंड है इसमें से, ठीक है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये जुड़ता है बेंजीन रिंग पर। अब ये जो जहां जुड़ता है वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो HCl की Cl के साथ जाएगा और बनाएगा HCl। ठीक, अब जो हाइड्रोजन की वैकेंसी खाली हुई वहां पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, वो ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O CH3 ये जुड़ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल ये बन गया। ठीक, अब मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप चाहें तो ये जो वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है CH3, ये आप इसकी जगह बेंजीन रिंग वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, एल्किल की जगह एरिल ग्रुप ले सकते हैं। तो चलिए उसे भी बना के देखते हैं। हम इसमें फिर से अब क्या ले रहे हैं, हम इसमें फिर से बेंजीन ले रहे हैं। ठीक है, और बेंजीन पर अब की बार ये जो हमारा C डबल बॉन्ड हो CH3 की जगह हम एक और बेंजीन लगा रहे हैं, CH3 की जगह भी हम एक और बेंजीन लगा रहे हैं ये। ठीक, अब वही होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो HCl निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा HCl। और अब ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा बेंजीन पर यहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ से भी हम Cl निकालना चाह रहे हैं। तो ये जुड़ गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक और बेंजीन आ गया। ये जो कंपाउंड है ये कीटोन का कंपाउंड है, क्योंकि बीच में C डबल बॉन्ड O आ रहा है और दोनों साइड कोई ना कोई एल्किल या एरिल ग्रुप आ रहा है, यानी इधर भी R और इधर भी R। तो इसलिए कैसा ग्रुप है कीटोन। इधर वाले में क्या हो रहा है, दोनों साइड बेंजीन रिंग आ रहा है, यानी इधर भी एरिल आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है और इस साइड भी एरिल आ रहा है। तो ये भी किसका कंपाउंड है, ये भी कीटोन फैमिली का मेंबर है। अब इसमें दोनों साइड बेंजीन आ रहा है और इसका नाम होता है इसका नाम है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर CH3 की जगह हम बेंजीन लगा दें तो हमारा बेंजोफिनॉन बन जाता है, और CH3 होता है तो एसिटोफिनॉन बनता है। ठीक, ये हुआ सिंपल सी प्रिपरेशन थी। ठीक है, और इसी रिएक्शन को अगर हम चाहें तो एक और कंपाउंड के साथ कर सकते हैं, बेंजल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये तो मैंने बताई ही थी आपको। अब देखिए ये रिएक्शन जो है एक और कंपाउंड के साथ कर सकते हैं, बेंजोफिनॉन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन व्हेन फॉस्जीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने कंपाउंड अभी बनाया है, ठीक है, उसको आप एसिल क्लोराइड ना यूज करके फॉस्जीन यूज कर सकते हो। फॉस्जीन कंपाउंड होता है COCl2, फॉस्जीन कंपाउंड होता है
COCl2। अब इसमें देखिए दोनों साइड Cl आ गया, पहले वाले में एक साइड CH3 था, अब दोनों साइड Cl है, ठीक है। इस कंपाउंड का यूज करके भी आप क्या बना सकते हैं, बेंजोफिनॉल बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो ये कहने आपकी बार जो बेंजीन आपको एक्सेस अमाउंट में यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन आपको यूज करने पड़ेंगे। मैं दोनों को अलग अलग लिखने वाला हूँ ऐसे। देखिए एक बेंजीन यहाँ प्लस बीच में हमारा कंपाउंड रखेंगे, ये है फॉस्जीन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है फॉस्जीन, ओके। और एक बेंजीन में इधर लिख देता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, एक्चुअली ये ना एक कपलिंग रिएक्शन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो एक Cl इस वाले हाइड्रोजन के साथ हटेगा इधर वाले बेंजीन के साथ, ठीक। और एक Cl इधर वाले बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हटा लेगा, ठीक। तो इसमें मैं कह सकता हूँ ये रिएक्शन जो हो रही थी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही थी, ये तो हम लिख लेते हैं। और इसमें से -2 HCl कर देता हूँ, क्योंकि भाई दोनों तरफ से हाइड्रोजन हट रहा है, दोनों तरफ से Cl हटेगा बीच में से, तो ये जो होगा आपस में जुड़ जाएगा। और फिर से वही जैसा अभी कंपाउंड आया था C+O, और फिर से एक बेंजीन इधर, ये कंपाउंड बनाएगा। और ये कंपाउंड है बेंजोफिनॉल, ठीक। तो हम ये देख सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में, ये दो तरीके से बन सकता है, या तो फिनाइल क्लोराइड की रिएक्शन से, फिनाइल क्लोराइड की रिएक्शन से, या फिर बन सकता है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन से, या फिर बन सकता है फॉस्जीन की रिएक्शन से। तो ये दोनों से आपका बन सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए दो मेथड, ये स्पेसिफिक मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ हमारी जो रिएक्शन की जो प्रिपरेशन की जो वीडियो है, जितनी भी रिएक्शंस थी इसमें सारी आ गई हैं। जनरली 10 मेथड इसमें आए हैं, जिसमें से लास्ट के 3 जो थे वो एरोमेटिक्स के लिए आए हैं, बाकी 7 जो मेथड थे उनमें कुछ एरोमेटिक्स के लिए हैं, कुछ सिंपल वालों के लिए हैं, यानी एलिफेटिक के लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सभी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको फिर से कह रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और स्टडी करते रहिए।